मक्का की वो रात बिल्कुल खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक हौलनाक साजिश जन्म ले रही थी। कुरैश के सरदारों ने फैसला कर लिया था कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया जाए। हर कबीले से एक एक नौजवान का इंतखाब किया गया, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबीलों में बट जाए और कोई बदला न ले सके। तय ये पाया गया कि फजर से पहले सब मिलकर हमला करेंगे, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और ही था। उसी रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही इलाही लेकर हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने और हिजरत का हुक्म दिया गया, वो तारीखी हिजरत जिसने इस्लाम का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। रवानगी से कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ मुड़े और उनसे एक ऐसा काम करने को कहा जिसके लिए गैर मुतज़लज़िल ईमान की ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ और वो तमाम अमानतें लोगों को लौटा देना जो मेरे पास रखी हुई हैं। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो जानते थे कि बाहर तलवारें उनका इंतजार कर रही हैं। वो जानते थे कि मौत यकीनी हो सकती है, लेकिन उनका दिल ईमान के नूर से रोशन और मजबूत था। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्ज चादर ओढ़कर उनके बिस्तर पर लेट गए। बाहर खड़े कातिल सुराखों से झांक कर इत्मीनान कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर ही मौजूद हैं। रात गुजरती रही, वो इंतजार करते रहे, और जब फजर का वक्त हुआ तो वो यकदम घर के अंदर घुस गए, लेकिन वहां उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु मिले, जो बिल्कुल पुरसुकून और खैरियत से थे। उनका मंसूबा खाक में मिल चुका था। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत में मक्का से निकल चुके थे। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बाद में एक एक अमानत उसके असल हकदार तक पहुंचा दी। हालांकि ये वही लोग थे जिन्होंने उस हस्ती को कत्ल करने की साजिश की थी जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। इस रात ने एक अजीम सच्चाई को बेनकाब किया। इस्लाम की बुनियाद ईमान, शिजात और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल पर रखी गई है। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जान खतरे में डालकर ये साबित कर दिया कि सच्ची वफादारी लफ्जों से नहीं, अमल से साबित होती है। और यूं हिजरत का सफर शुरू हुआ, लश्करों के जोर पर नहीं बल्कि कुर्बानी, ईमान और अल्लाह की नुसरत के साए में।